हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये जो आपके सामने में है रैंडम सर्कल पैकिंग बैकग्राउंड। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये सर्कल्स छोटे से बड़े हैं और एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा पैटर्न सामने देता है। चलिए मैं इसे एक बार रिलोड करके देखता हूँ कि ये किस तरह से अपीयर होता है सामने में। ये इसे रिलोड करने के बाद ये छोटे बड़े सर्कल जो हैं सो आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं, बट एक दूसरे से टच नहीं होते और इस तरह से ये बहुत अच्छा पैटर्न हमारे सामने आता है। हालांकि ये अभी कैनवस के ऊपर मैंने प्रिंट किया करवाया है और कैनवस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कैनवस पे हम कोई भी चीज़ पेंट करते हैं, तो अभी के लिए इतना ही। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने इसको इस तरीके से पैटर्न में डाला है। तो चलते हैं कोड के ऊपर और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने कोड पे। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही फाइल हैं, एक है index.html और दूसरा है स्क्रिप्ट। सबसे पहले देखते हैं कि index.html में है क्या हमारे पास। ये हमारा सिंपल डॉक टाइप है जो कि नॉर्मल HTML में होता है, बॉडी है टाइटल। हम आते हैं बॉडी में और वहाँ देखते हैं कि एक हमारा h1 है जो कि हमारा जो टेक्स्ट के लिए, जो आप इस तरह के आपने देखा था उस टेक्स्ट के लिए था। दूसरा कैनवस है, तीसरा एक स्क्रिप्ट फाइल है जिसके थ्रू ये हमारा पैटर्न आ रहा है और कुछ CSS हैं इस जगह पर जो उसे टेक्स्ट को सामने हाईलाइट कर रहा है। तो अब हम आते हैं स्क्रिप्ट वाले। अब स्क्रिप्ट में हम देखते हैं सबसे पहले हमने विंडो का विड्थ और विंडो हाइट ले लिया है क्योंकि ये हमें पूरे स्क्रीन पे दिखाना है जितनी विंडो साइज़ है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया है, जो एक वे होता है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं डोम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो अब ये डोम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी लिए हैं। ये आईडी कैनवस हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है, जो आप देख सकते हैं इस जगह पर आईडी कैनवस। फिर उसे हमने जो कैनवस का एक फंक्शन होता है गेट कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमें ये डिफाइन करवाता है कि हम किसी भी चीज़ को किस व्यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2D डायमेंशनल में या 3D डायमेंशनल में। अभी हमारा सारा चीज़ टू डायमेंशनल में है, इसलिए हमने वहाँ पर 2D डाला है। अब यहाँ पर हमारा जो कैनवस का जो डॉम था हमारे पास, एक्चुअली ओ फॉर ऑब्जेक्ट और हम ऑब्जेक्ट बाद में कह रहे हैं। तो डॉम में हमने क्या किया है, वहाँ उसके विड्थ को इनिशलाइज किया है विंडो विड्थ में और उसकी हाइट को विंडो हाइट से इनिशलाइज कर दिया, जिससे कि वो हमारा ये पूरा यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर तक हमारा वो कैनवस एलिमेंट आ चुका। अब उसके बाद हमने एक फिल स्टाइल लिया है वाइट कलर। हमने कैनवस को वाइट कलर से पेंट किया। आप कुछ भी कलर यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे FFCB00 डाल दूँ और इसको सेव करूँ तो हमारा वहाँ कलर चेंज होगा। आप देखेंगे पीछे कुछ येलोइस ग्रीन का, हमारे ग्रीन और येलो का मिक्सिंग हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिर हम कैसे उसको फिल करने के लिए हमें उस कैनवस पे हम कुछ भी प्रिंट करते हैं तो कितने एरिया में प्रिंट करते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने फिल रेक्ट का फंक्शन यूज़ किया है, जो कि बताता है कि किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट तक ये हमारा फिल करेगा, जो कि 0 0 विंडो विड्थ एंड विंडो हाइट है। ये 0 0 है x1 y1 x2 y2। और अगर मैं इसको प्लॉट करूँ एक जगह पे x1 y1 तो हमारा 0 यहाँ इसको इस पॉइंट पर है और x2 हमारा यहाँ विंडो विड्थ हो गया और y2 हमारा ये विंडो का हाइट हो गया। तो इसको अगर मैं किसी ग्राफ पे लगाऊंगा तो वो यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा और उसके अंदर में हमने वो बैकग्राउंड कलर फिल किया है उस जगह पर। इसको मैं बाद में बताऊंगा, शैडो के लिए है। तो हम बाद में जानेंगे उसके ऊपर। मेन हम आते हैं लाइन नंबर 15 पर, जहाँ पर कि हमने एक एरे लिया है सर्कल्स, और सर्कल्स के बाद हमने दो वेरिएबल लिया है, एक min 2 और max 50। ये इसलिए लिया है क्योंकि मिनिमम जो है सो कितने मतलब रेडियस का सर्कल बनेगा। हालांकि ये 2 है बट वहाँ पर देखा जाए तो 2 पिक्सल का हमारे पास एक सर्कल बनेगा, तो 2 पिक्सल डायमीटर में है, रेडियस में नहीं है। चलिए हम आगे जानेंगे। उसके बाद मैक्सिमम 50 यानी कि 50 का 100 हो सकता है, 100 पिक्सल्स का एक पूरा सर्कल का बनेगा उस जगह पर। अब ये है ड्रॉ फंक्शन। ड्रॉ फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हम बनाए, तो ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये कस्टम फंक्शन है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ के 22 नंबर लाइन पे हमने क्या किया, एक क्रिएट सर्कल लिया है और ये देखते हैं कि ये सर्कल हमें हमारा क्या रिजल्ट देता है। ये सर्कल ड्रॉ क्रिएट सर्कल क्या करता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो कि विड्थ और हाइट को रैंडमली वापस कर रहा है। कोई सा भी पॉइंट हो सकता है जो कि इसमें से ये पॉइंट कहीं से भी एक पॉइंट उठा करके वो हमें देगा जो कि एक्स एंड वाई होगा उस जगह पर। और अभी हम यहाँ पे रेडियस मिनिमम डाल दें कि मिनिमम 2 पिक्सल तो इसका रेडियस बनेगा ही बनेगा। फिर हम क्रिएट सर्कल से हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ एक काउंटर लिया है क्योंकि हम ये डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम जो है 1000 सर्कल एक बार में प्रिंट होगा और उसके हिसाब से हम क्योंकि ज़्यादा सर्कल अगर प्रिंट करते रहेंगे तो वो ब्राउज़र हैंग हो सकता है, इसलिए हमने उसको लिमिट कर दिया है कि 1000 सर्कल एक बार में प्रिंट कर सकता है वन टाइम में। अब यहाँ पे एक वाइल लूप लिया है जिसमें हमने चेक किया है कि सर्कल वैलिड है या नहीं, क्योंकि ये सर्कल हमें एक वेरिएबल में स्टोर किया था, वो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न आया था उसे हम इस वैलिड में चेक करते हैं कि ये सर्कल वैलिड है नहीं, क्योंकि सर्कल वैलिड होगा तभी वो प्रिंट करेगा। अब चेक करते हैं कि इस वैलिड कंडीशन क्या करता है। यहाँ वैलिड नहीं होगा तब है, और दूसरा है वैलिड होगा तब क्या होगा। अब हम आते हैं इस वैलिड फंक्शन पे। अब ये इस वैलिड फंक्शन का जो मेन है वो यहाँ पे समझते हैं कि एक कंडीशन मान के चलते हैं कि सर्कल वैलिड है, जो कि मैक्स जो 50 है, जो सर्कल में हमने ऑब्जेक्ट पास किया था, जो कि हमने रिटर्न में ऑब्जेक्ट लिया था उस जगह पे रेंडमाइज करके दिया था, तो रेडियस अभी मान के चलते हैं यहाँ पर 2 है, राइट। तो 2 अगर रेडियस है इस जगह पे तो मैक्सिमम से ये बड़ा नहीं है, तो ये इसमें नहीं जाएगा और यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर आएगा तो देखा जाएगा कि i = 0 है, i इज लेस देन सर्कल्स डॉट लेंथ। सर्कल अभी अरे ब्लैंक था तो वो उसके लेंथ पे जो है वो जाएगा नहीं वहाँ पर, यहाँ से ये रिटर्न ट्रू कर देगा। तो इस जगह पर हमारा काम अभी इस वैलिड का फर्स्ट सर्कल के लिए यही है कि यहाँ से रिटर्न ट्रू हो रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो जब रिटर्न ट्रू हो रहा है तो वो इसमें फॉल्स के कंडीशन ये है तो ये रन नहीं करेगा, वो ये रन करेगा। ये तब तक रन करेगा जब तक कि रेडियस जो है सो ये वाला कंडीशन फॉल्स ना हो जाए इस जगह पर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसके अंदर में एक फंक्शन बार बार कॉल कर रहे हैं, उसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं उस जगह पर। तो अगर मैं सर्कल का रेडियस बढ़ा दूं, जो अभी का सर्कल है उसका रेडियस अगर उस सर्कल का रेडियस हम एक पॉइंट के लिए बढ़ा दें तो सर्कल का रेडियस हो जाता है 3। जब 3 होता है तो फिर ये वाइल चेक करेगा कि अभी सर्कल का क्या है, ये कंडीशन है। तो इसका जो मिनिमम है 3 हो चुका है, जबकि उसका जो भी रैंडम पहले से फिक्स था उस जगह पर जो भी रैंडम पॉइंट स्टार्टिंग में आया था वो उसके साथ बस इस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया ऊपर। इस तरह से करता जाएगा और वो एक बार में बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएगा जो कि 3 से लेकर के 51 तक जाएगा, क्योंकि हमने 50 तक लिया है। तो एक कंडीशन पे ऐसा आएगा, 50 के बाद वो +1 जैसे करेगा तो वो हो जाएगा 51, और जब 51 को फिर वो चेक करेगा तो यहाँ आके देखेगा कि यस उसका रेडियस जो है 51 से ज़्यादा होगा, फॉल्स कर दो उस जगह पे आप। तो हम जानते हैं कि इस जगह पे सर्कल का रेडियस वो बढ़ा रहा है। अब जब ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगा तो हम यहाँ के देख रहे हैं कि इसने 2 माइनस किया। अब यहाँ पे क्या होता है, सर्कल का जब बार बार रेडियस अपडेट होता है तो 1 सेकंड के लिए यहाँ पे सर्कल का रेडियस होता है 51, और जब 51 हो चुका है और फॉल्स होके वापस आया तो उसमें से इसने क्या किया, 2 यहाँ पर माइनस कर दिया तो हो गया 49। तो सबसे पहले 49 रेडियस के साथ ये सर्कल प्रिंट होगा। इसलिए जब भी आप देखेंगे, अगर मैं रिलोड करूंगा तो सबसे पहले बड़े सर्कल आते हैं, लेकिन उसके बाद छोटे सर्कल आते हैं, लेकिन वो किसी कंडीशन पे आते हैं। कैसे, अब मैं बताता हूँ थोड़ा इसको, चलो इसको दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में देखोगे बड़े सर्कल आते हैं, फिर उसके धीरे छोटे छोटे सर्कल आते हैं, वो किसी कंडीशन पे आते हैं, लेकिन जब भी हो सबसे पहले बड़े सर्कल आते हैं, इसलिए वो रेडियस माइनस होता चला जाता है। कैसे, वो हम अब जानते हैं उस जगह पर। अब केस क्या होता है कि हम सर्कल ड्रॉ कैसे हुआ, वो जो एरे था उसके अंदर में हमने इस ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया, तो सर्कल के एरे में एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसके बाद है ड्रॉ सर्कल। सर्कल तो अब आ चुका है एक एरे में, अब सर्कल को ड्रॉ करना है। अब सर्कल ड्रॉ में हम आते हैं। अब इतना लंबा फंक्शन देख के घबराइएगा नहीं, ये अभी कमेंट है, ये दोनों में से कोई एक यूज़ कर देंगे और अब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत छोटा है। अब कैसे, सबसे पहले कि अगर यहाँ चेक किया कि अगर मैक्स सर्कल का रेडियस जो अभी करंट है
वो मैक्सिमम से बड़ा है तो सर्कल ड्रॉ मत करो उस जगह पर, फिर से वो दूसरा लूप चलाओ। हम इस कंडीशन में मान के चलते हैं जो सर्कल का हमारा लूप था वो 49 था, क्योंकि हमने 2 माइनस किया था उस जगह पर। उस केस में अब ये आता है कॉन्टेक्स्ट डॉट बिगिन पाथ। ये बिगिन पाथ ऑलरेडी मेड पाथ जावा कैनवस का ही फंक्शन है, जो क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए एक नया पाथ डिफाइन करता है। एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मान लेते हैं कि हमने एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने पहले से कोई लाइन ड्रॉ करके रखा है कैनवास पे। उस केस में क्या होता है कि अगर लाइन मान लेते हैं यहाँ पर आकर के लास्ट हुआ है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके लास्ट हुआ, यहाँ पर ये बॉक्स ही हमने प्रिंट किया था, लास्ट में यहाँ आके एंड हुआ। अब दूसरा सर्कल मान लेते हैं यहाँ प्रिंट होगा, तो ये यहाँ से पहले लाइन ड्रॉ करेगा यहाँ तक, फिर सर्कल बनाएगा। तो हमें ये लाइन नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए बिगिन पाथ होता है कि जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है तो हम एक नया पाथ सेट कर देते हैं ताकि वो कंटिन्यूटी उसके अंदर ना रहे, इसीलिए। अब हम आते हैं आर्क। आर्क एक फंक्शन है जो कि मैथमेटिकल फंक्शन है, जो कि आर्क डिफाइन करता है एक आउटलाइन के थ्रू। तो अब सर्कल के लिए हम उसके आर्क यहाँ पे एक एक्स एक्सिस लेता है, एक पॉइंट लेता है, एक वाई पॉइंट लेता है, रेडियस लेता है और कितने से कितने डिग्री जाएगा ये लेता है। तो हमने सी का एक्स लिया जो कि सर्कल का रेंडमली जो आया था वो एक्स लिया, और वही वाई लिया जो इसके साथ आया था, उसी का रेडियस लिया जो बनकर आया था। इन केस में 49 है तो 49 यहाँ आया होगा। फिर 0 से लेकर के 360 तक, ये मैथ डॉट पाई इंटू 2 होता है 360 डिग्री, तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक ड्रॉ करेगा। अगर यहाँ पर हम रेडियस यहाँ पे कुछ बढ़ा देते हैं, 10 20 सब कर देते हैं, तो वो क्या करता है उतने रेडियस को छोड़ करके वो ड्रॉ करेगा। इट मीन्स अगर कोई सर्कल है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और वहाँ जा करके 0 पे फिनिश होगा। लेकिन अगर मैं 10 20 या 30 डिग्री दे दूंगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह से स्टार्ट होगा और यहाँ आकर के फिनिश होगा। तो हमें बट सर्कल पूरा चाहिए, इसलिए। अब हम आते हैं, अभी एक सेकंड के लिए इसको छोड़ देते हैं, हम आते हैं जगह पे। अब ये फिल स्टाइल सर्कल जब भी बनेगा तो उसका एक आउटलाइन बनकर तैयार होगा, राइट। अब मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, मुझे पूरा फिल्ड सर्कल चाहिए जिसमें कलर्स हो। अब कलर्स जब होगा इस जगह पर तो उसके लिए एक फिल स्टाइल डालते हैं। कलर के लिए किस तरह का स्टाइल चाहिए, तो हम मानते हैं कि उसके अंदर कलर भी फिल कर दिया जो कि RGB फॉर्मेट में है। और RGB में जानते हैं कि कोई भी कलर 0 से 255 तक होता है, सॉरी 254 तक होता है, जो कि टोटल 255 कलर्स होते हैं उसके अंदर में। तो इस केस में हमने 254 को रेंडमाइज कर दिया है उस जगह पर कि R ये रेड के लिए है, RG इसके लिए है और B इसके लिए, तो उनको हमने रेंडमाइज कलर डाल दिया है। और लास्ट में आता है फिल। ये ऑलरेडी मेड फंक्शन है जो कि एग्जिस्टिंग फंक्शन है, जो कॉन्टेक्स्ट में हमने फिल जैसे किया तो वो रेंडम कलर ला करके इसके अंदर डाल दिया यहाँ पर। तो और फिर यहाँ पर आते हैं जो ड्रॉ। अब सर्कल को ड्रॉ तो कर दिया, तो यहाँ पर सिंगल सर्कल ड्रॉ हुआ। अगर एक कंडीशन के लिए हम इसको कमेंट कर दें और सेव करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। लेकिन इसी चीज़ को बार बार करना है हमें, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ये क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ये HTML5 का कहें या ब्राउज़र का फंक्शन कहें, हाँ ब्राउज़र का ही फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्राउज़र के सबसे एक्सट्रीम रिफ्रेश रेट को लेकर आता है, जो कि अगर क्रोम का है 30 FPS, माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है 25 FPS हो, जैसा भी फायरफॉक्स का कुछ और हो सकता है। तो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट लेके आता है और उस रिफ्रेश रेट लेकर के बार बार इस फंक्शन को ड्रॉ करता चलाता है, तो जिसके चलते स्मूथनेस आती है। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो ये अभी अनकमेंट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, तो ये उतने स्पीड से उसको अपने मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे जाकर के उसको प्रिंट करता रहता है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि एक कंडीशन कि हमारा इनवैलिड ये कब काम करता है इस जगह पर, क्योंकि हमने इसको स्किप किया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं अब पहला सर्कल ड्रॉ हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सारा कहानी है वो इसी जगह का है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि सर्कल का आई जो पहले से एग्जिस्टिंग सर्कल है उसको C2 में डाल दिया, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। हमने उस दोनों के बीच का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाला कि कितने दूर पे सर्कल बनेगा, जो
नया सर्कल बना आया है हमारे पास, उसका और पहले जो एग्जिस्टिंग है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है ये ले डालिए। उसी तरह वाई डिस्टेंस ले लिया, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहाँ पर उसी dx को स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया और उसको अंडर रूट कर दिया। तो उसके बीच का जो मैन्युटली डिस्टेंस निकला, वो डिस्टेंस हमने चेक किया कि क्या वो डिस्टेंस जो नया ऑलरेडी जो सर्कल पड़ा हुआ है प्लस नया जो सर्कल पड़ा हुआ है उन दोनों के रेडियस से अगर कम है तो उसको फॉल्स कर दो, अदरवाइज ये लूप चलते रहने दो। तो अब मान के चलते हैं एक सेकेंड के लिए, अगर जाने कि एक सर्कल अगर यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा सर्कल जो अभी रैंडम उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आया है, इसका रेडियस अगर यहाँ से इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर स्क्वायर रूट से कम है तो इसका मतलब वो ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। अब ओवरलैप अगर इस जगह पे कर गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका मतलब टच हो रहा है जहां पर हमें सर्कल ड्रॉ नहीं करना है। तो उस केस में हो सकता है कि उसका जो रेडियस उस समय जो लेटेस्ट कंडीशन पे जो हमारा जो नया ये जो सर्कल आया था इसके अंदर में, उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जैसे यहाँ से फॉल्स रिटर्न होता है वो यहाँ आता है इस जगह पर, यहाँ पर जैसे फॉल्स होता है इस कंडीशन से बाहर चला जाता है और उसी का रेडियस मान लेते हैं। उस कंडीशन पे 12 या 13 अगर उसका रेडियस था तो उसमें से 2 माइनस कर दिया तो वो 10 हो गया। 10 में एक का ही एक रेडियस का एक सर्कल इसके अंदर पुश कर दिया, फिर उसको ड्रॉ कर दिया और यही कहानी चलता रहता है, जिसके चलते मैं एट लास्ट जा करके वो इस तरह का पैटर्न बना देता है और जो देखने में रियली कूल लगता है। अब एक कंडीशन, एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं जो हमने पहले यहाँ पर सबसे पहले आते हैं शैडो के लिए। कुछ नहीं, हमने यहाँ से सिर्फ शैडो डाला था। अगर इसको शैडो हटा देते हैं तो ये थोड़ा सा एक इफेक्ट देता है शैडो का, तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है एक बटन की तरह है, जो भी आप कह सकते हैं इसको। अब हम आते हैं, आप प्ले कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको। अगर मैं एक शैडो को हटा दूँ यहाँ पर और इससे अगर मैं नीचे आऊँ और इसको अगर मैं फिल ना करके मुझे आउटलाइन से कवर करना है तो उसको हम यहाँ से स्ट्रोक डाल देते हैं। अगर इसी को एक स्ट्रोक में डाल दिया, हमें फिल नहीं चाहिए, तो वो देखिएगा ये इस तरह से स्ट्रोक बनता चला जाएगा। हालांकि मैं इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में और अच्छा लगे, थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है इनफैक्ट, तो थोड़ा सा इसमें अच्छा लगता है देखने में। कलरफुल सर्कल्स हमारे पास ये फील होते हैं, बस देखेंगे एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं इस जगह पर, तो ये और भी पैटर्न अच्छा बनाता है। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसी कंडीशन पे अगर हम आए और ये स्ट्रोक कलरफुल ना डाल करके थोड़ा सा अगर मैं ग्रेस कलर में डाल दूँ तो ये और भी अच्छा आपको एक लुक देगा। ये देखेंगे, 1 सेकेंड, हमने कुछ सेव नहीं किया इनफैक्ट, स्ट्रोक स्टाइल, हालांकि स्ट्रोक स्टाइल तो दे दिया लेकिन हमने स्ट्रोक नहीं दिया था। अब मैं यहाँ आकर देखूंगा तो ये ग्रे कलर का स्ट्रोक दे दिया। अब हम 1 सेकेंड के लिए अगर देखा जाए, मैक्सिमम को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो अब इसका एक अलग पैटर्न मिलेगा। आपको लगेगा कि एक बड़े बड़े सर्कल के चारों तरफ छोटे छोटे सर्कल्स हैं, वो और भी अच्छा लुक देगा। आप देखेंगे इस तरह से, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक सर्कल है, बड़ा सर्कल, उसके चारों तरफ छोटे छोटे सर्कल्स हैं। तो जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो एक और भी यूनिक पैटर्न में आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए आने वाले कुछ और भी मज़ेदार वीडियोस को मिस ना करें। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। तो अब मैं दूसरा वीडियो जो लाऊंगा वो मैं ऐसा लाऊंगा कि यही सर्कल किसी शेप के अंदर में कैसे फील होता है, चाहे वो कोई भी शेप हो, वो मैं वीडियो लाने वाला हूँ। वो इससे और भी बेहतर आपको दिखेगा, आपको और कुछ मीनिंगफुल लगेगा जिसे आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।